जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो किस पर्पस से बनाया गया है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आपको आर्मी की दृष्टिकोण से मिल रहा है और मैं आर्मी के हिसाब से, आर्मी के अकॉर्डिंग जो उसका आर्मी में एग्ज़ाम होता है उस संदर्भ में ये वीडियो मैं बनाकर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आर्मी में किस प्रकार से मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आप इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है, कंपटीशन का युग है, आप जानते भी हैं, इतना आसान नहीं रहा। बहुत सिंपल भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत हार्ड भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, एक एवरेज प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है कि अगर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 7 से 8 प्रश्न क्या होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, इसके बाद एवरेज होते हैं, इसके बाद कुछ प्रश्न टफ रखे जाते हैं। यही प्रोसेस जो होता है आर्मी के प्रश्न पत्र में भी लागू होता है, लेकिन इतने हार्ड नहीं आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, होता क्या है, जो हमारा नवयुवक भाई होता है वो क्या करता है कि रेस भी कठिन होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रेस निकालने में भी आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। आर्मी में इतना आसान नहीं होता रेस निकालना। जो लोग निकालते हैं बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनती होते हों, तो उतना वो पढ़ने में वक्त नहीं दे पाते, तो उनको जो बातें होती हैं तो मैथ कठिन लगती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पर प्रयास करेंगे आपको कि एक सरल भाषा में, आसान शब्दों में मैथ समझाने का आपको प्रयास करेंगे, गणित का। और कुछ पुस्तकें हैं कई राइटर्स की, तो वहाँ पर वो पुस्तकें लेंगे और उनसे मैं आपको एक एक प्रश्न उनका कराऊंगा। वो पुस्तकें आप भी रखें। आज के थंबनेल में आपने देख लिया होगा किस बुक से प्रश्न लिए जाएंगे और किस बुक के सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस समय ASK पब्लिकेशन की बुक है हमारे पास। ये बुक सभी के पास है। हालांकि थंबनेल में लिखा है आर्मी GD, लेकिन अभी मैंने देखा तो इसमें पता चला कि आर्मी GD है, क्लर्क है, टेक है, जो भी है मैथ वही आती है। मैथ सभी में क्या है, समान है। अब ये देखना है कि लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे टेक्निकल है तो थोड़ा मैथ का लेवल बढ़ जाएगा, क्लर्क है तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, GD है तो थोड़ा लो हो जाएगा। चैप्टर सब वही है, लाभ हानि से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन हाँ, प्रश्न का स्तर जो होता है वो बदल जाता है। तो आप घबराना नहीं, इसके प्रश्न आप करेंगे, यही बुक है। इसके बाद अरिहंत की बुक ले लेंगे, वो भी, उससे भी मैं आपको प्रश्न करा दूंगा। तो हमारे सभी जवान भाई, जवान साथी, हमारे जो यंग हैं, जो नवयुवक हैं, यही करें कि अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ मिलने वाला है, आपको मैथ समझ में आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। स्पीड में तो नहीं बता रहे हैं, या स्पीड बहुत कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, या ठीक है। 3 बातों में से आप अपने अपने विचार कमेंट में रखिएगा, अपनी अपनी बातें बताइएगा कि स्पीड कैसी है और किस प्रकार क्या करना चाहिए हमें। और आप ये सभी बातें आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करना, आप कमेंट ही कर दीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर पे करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9956937025 पर भी आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं, जिस पे मैं सुधार करूं और किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए वो मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर भी बहुत आसान से ही ले चलेंगे, आपको बहुत बेसिक बातें भी बताएंगे, प्रश्न भी कराएंगे। और जो लोग कहीं से तैयारी कर चुके हैं, ये केवल आर्मी के लिए ही वीडियो है, केवल आर्मी वाले ही देखें। और दूसरे लोग देखेंगे तो उनको लगेगा ये तो बहुत सिंपल बातें बताई जा रही हैं। तो आर्मी में ऐसा ही आता है। हमने जैसे पहले बताया, इतना सिंपल भी नहीं रहा है एग्जाम का पैटर्न, कुछ बदल गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, सभी को सरकारी नौकरी की चाहत है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे देखा इंडियन आर्मी गणित, तो इसमें पहले उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण मैं आपको बाद में करा दूंगा। इसमें जो एक्सरसाइज है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ पर लिखे हैं तो उसमें 200 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं केवल अंक गणित में। इसके बाद ज्यामिति आएगी, त्रिकोणमिति आएगी, सभी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको सब वीडियो बना देंगे। एक बात और आप बताएंगे कि जैसे वीडियो बनेगा तो हो सकता है 20-25 मिनट का बन पाए। शुरुआत करना है, इसलिए आप क्या चाहते हैं कि आप पर डे 1 घंटा वीडियो बनाया जाए, या जितना बना रहे हैं उतना सफिशिएंट है या पर्याप्त है। आप सभी बातें कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं सुधार कर सकूं और आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, 2 संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा नहीं कि ये सभी आप कहोगे विकल्प से बता दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पहले समझना होगा, फिर विकल्प से बताएंगे जहां तक बनेगा, जितने शॉर्टकट बनेंगे। अगर मुझे लगेगा कि ये शॉर्टकट आप समझ पाएंगे तो वहां पर मैं शॉर्टकट के माध्यम से आपको वीडियो बना दूंगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, 2 संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करें। 2 संख्याओं का जोड़ कितना है, 8। तो माना 2 संख्या,
देखो आराम से लिख के बताएंगे आपको। माना दो संख्याएं ए और बी, कौन कौन, ए और बी। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का जोड़ 8, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, तो आप कहोगे 8। प्रश्नानुसार यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो, देखो इनका जोड़ आया a प्लस बी, इनके अंतर का मतलब क्या होता है, गुणा। जहां पर का लिखा हो, जैसे लिखा हो 2 का 1/2 कितना, तो आप कहोगे 2 का 1/2, का मतलब होता है गुणा, और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 का 1/2 कितना, तो आप कहोगे 1। तो a माइनस बी अंतर का कितने गुना, तो 4 गुना। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का मान दिया है प्रश्न में, समीकरण 1 मान लेंगे, 8 दिया गया है, a माइनस बी है गुणा 4 है, तो ये इससे कट जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। देखो अगर आपको दिक्कत हो तो क्या करेंगे, 8 बटे क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, और a माइनस बी आएगा, तब ये कटेगा तो मान आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, 2। a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 2 आ जाएगा, और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 8 आ जाएगा। अब देखो ये समीकरण हल करने की बात होती है तो इसको भी समझेंगे आराम से, इतना नोट कर लेना अपना वीडियो रोक कर। आगे चलते हैं। दो समीकरण बन गए, a माइनस बी बराबर 2, a प्लस बी बराबर 8। तो देखो दोनों क्या होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि -2 है और +2 है तो उत्तर कितना आएगा, तो आप कहोगे 0 आएगा, 0 आएगा। क्यों, एक माइनस में एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें कह दें समीकरण को दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ने, और जब जोड़ने पर बात करें तो इनको जोड़ना है हमें, तो देखो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और ये इससे जुड़ेगा, यानी बायां पक्ष के साथ में जुड़ता है, और दाहिना जो पक्ष होता है वो दाहिने पक्ष के साथ में क्या होता है, जुड़ता है। तो ये जैसे इसमें जुड़ेगा तो a और a कितना हो जाएगा, तो a और a हो जाएगा कितने, 2a। अब ये देखो माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, जब ये जुड़ेगा तो ये कटेगा, तो कितना आएगा, तो 0 आएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं, बराबर 8 और 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 2 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणा में, इधर मतलब क्या लिखा, 2 गुणा a ही तो लिखा है, बराबर 10। a बराबर कितना, 10 बटे कितना, 2, और ये कितना आएगा, 5। तो a बराबर कितना आ रहा है, आंसर 5। अब जब a का मान आ गया, किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण मतलब a प्लस बी बराबर कितना है, 8 है, और a का मान रख दो 5, तो 5 यहाँ पर a की जगह रख देंगे, प्लस b आया, 8 आया, इधर ये 5 जाएगा, प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 5, और b 8 में 5 घटा दें कितना आएगा, 3 आएगा। तो संख्याएं पूछता है कौन सी है, तो 3 और 5। अब आपको लगेगा क्या इतना बड़ा करेंगे, तो देखो इसका जो बेसिक है वो तो यही है, लेकिन और शॉर्ट कैसे कर सकते थे, वो शॉर्ट देखो कैसे कर सकते हैं। ये है इसका बेसिक, मैंने पहले भी आपसे बताया, इसका बेसिक भी बताएंगे, और जहाँ पर शॉर्टकट मेथड होगा, जहाँ पर ट्रिक का प्रयोग होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो कैसे समझा जाता है कि इतना आंसर आएगा। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, दो संख्याओं का जोड़, तो जो विकल्प में दी गई है संख्याएं, तो मान लो पहला विकल्प दिया गया 1 7, देखना जरा, और एक दिया गया है 6 2, और एक दिया गया है 3 5, और एक दिया गया है 4 4। अगर आप इसको विकल्प से करें कि कौन सा विकल्प सही होगा सवाल के अनुसार, तो सवाल कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 8 है, तो देखो ये दो संख्याएं ही तो हैं, इनका जोड़ कितना है प्रश्न में, 8, तो 7 1 8, 6 2 8, 3 5 8, 4 4 8। इसमें तो अभी तो सभी सही हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो। अब इनका जोड़ कितना आएगा, जोड़ तो सबका 8 8 आया, ध्यान से देखना, जोड़ क्या हुआ, सबका 8 आया, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, और इसका भी 8 आया। तो कह रहा है उनके अंतर का 4 गुना हो, यानी किसका, इसका अंतर करो, तो इसका अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका अंतर 6 आएगा। इसका अंतर कितना होगा, तो 6 में अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, ठीक है। अंतर मतलब क्या बताया गया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना। तो यहाँ पर 7 में ये घटाया तो कितना आया, 6, यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना यानी अंतर, सवाल में कह रहा है इसका आया 2, और ये 4 में 4 जाएगा, अंतर आएगा 0। अब वो कह रहा है कि अंतर का 4 गुना हो, कौन, उनका योग,
तो देखो ये क्या इसका 4 गुना है, यानी 6 का गुना 4 करें कितना आना चाहिए 24, जो कि आ नहीं रहा है, गलत। 4 गुना, ये तो इसका 2 गुना है, अंतर कितना है इसका 2 गुना करें तब कितना आता है। इसमें क्या करें 4 का अगर गुणा कर दें तब जाकर क्या होता है 8 आता है। तो यानी ये क्या है अंतर, यहाँ पर 2 आया, योग 4 आया, और जो योग है वो अंतर का कितने गुना है, तो आप कहोगे प्रश्न में 4 गुना है। तो देखो 2 गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 आता है, और इसलिए संख्या हमारा आंसर कितना आएगा 3, 5। इसका ये तरीका होता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये बात समझना होगा आपको विकल्पों के माध्यम से। इतना नहीं लिखना है, शुरुआती अभी शुरुआत है वीडियो की, अभी आपको प्रारंभ में पढ़ा रहे हैं। जब थोड़ी सी अब थोड़ा अभ्यास हो जाएगी आपकी, तो आप ये बातें ओरल कर लेंगे, मौखिक कर लेंगे। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़ेंगे। वीडियो कितने समय का आप ये चाहते हैं, कितने समय का मिले। आज तो पहला दिन है, इसलिए आपकी राय लेने के लिए आप पांच प्रश्न आपको करा देते हैं। इसके बाद आप अपनी राय देंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या समझ में आता है या नहीं आता। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी दो संख्या का योगफल 20 है। किसी दो संख्या का योगफल 20 है। दो संख्या, तो हमने कहा माना दो संख्या है ए और बी, एक्स और वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल हमारे हिसाब से ए और बी है, दोनों का योग मतलब जोड़ दिया, तो प्रश्न के हिसाब से कितना है, तो 20। दोनों क्या है तथा उनका गुणनफल 40 है, यानी ए बी कितना है 40। देखो ए बी कितना है 40, गुणनफल कितना है 40। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा चिन्ह लगा, अगर कुछ भी नहीं लगा तो गुणा होता है, ए बी मतलब 40 हो। कह रहा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। संख्याएं कौन सी मानी गई, ए। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश हर की जगह आ जाए और हर अंश की जगह आ जाए। कैसे, मतलब जैसे अगर लिखा 3/4 लिखा है, अगर इसका व्युत्क्रम करना है 3/4 भिन्न का, तो ये आएगी 4/3। आप कह सकते हो उल्टा, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला क्या होगा ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। अगर इसका व्युत्क्रम लेंगे तो इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो एक एक तो होता है ना, एक लिखा नहीं होता लेकिन होता है। जब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसका व्युत्क्रम 1/a और क्या आएगा 1/b। तो कह रहा है इन दोनों का योगफल क्या होगा, इन दोनों का योगफल क्या होगा, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, लासा ले लोगे ए और बी का, तो लासा आएगा ए बी। आप पूछोगे ए बी कैसे आएगा, तो ये जब लासा मासक प्रश्न आएंगे तो आपको विस्तार से बता देंगे, ठीक है, वहां पर भी। तो अभी क्या होता है लासा, देखो 1/2 होता है प्लस 1/3 होता है, तो लासा होता है इन दोनों का गुणा। अभी आसान भाषा में समझो कि इनका गुणा होता है, लासा आया कितना, तो 2 और 3 का लासा कितना आएगा 6। 6 हमने लिख लिया नीचे। अब क्या होता है 2 का भाग दे देते हैं 6 में, तो 2 का जब 6 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 गुणा इसमें कर देते हैं, इसमें अंश में, तो ये आएगा आपका 3 और ये आएगा 3 गुना 6, तो ये कितना आएगा 2, तो ये बनेगा 5/6। इस तरह से होगा। ऐसे ही लासा क्या लिया ए बी। अब ए से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर वाला ही ए, और जब इसमें भाग देंगे ए बी बटे बी हो जाएगा, तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आप कहोगे यहाँ पर बी बचेगा, ए से ए कटेगा तो कितना बचेगा बी बचेगा, और यहाँ पर बी से बी कटेगा तो कितना बचेगा ए बचेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा ए प्लस बी और यहाँ पर लिखा बी प्लस ए। अब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक ही बात होती है। कैसे, अगर आपसे कह दिया जाए 3 रुपए हैं और 2 रुपए में कुल कितने रुपए, तो आप कहोगे 5 रुपए। अगर 2 रुपए में 3 रुपए कुल कितने रुपए, तो 5 रुपए। तो 3 + 2 कहो चाहे 2 + 3 कहो, बात वही होती है। इस प्रकार a + b 20 और b + a भी कितना 20, मान रख दो, इसका मान 20, a b का मान कितना 40, तो ये इससे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा 2/4 और कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो उत्तर आएगा कितना 1/2। ये इसका तरीका है करने का, नोट कर लो जरा। तीसरा प्रश्न पढ़ो, सबके पास बुक होगी आपके पास। एक बार फिर बता दें, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क और आर्मी टेक्निकल और आर्मी नर्सिंग, जितनी भी ट्रेड हैं, मैथमेटिक्स वही है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट जो आते हैं आपके
हमारे पास के कलर की बुक स्टूडेंट ने दिया था, ये इसकी प्रैक्टिस सेट है, इसमें पूरा सेट मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो ये सभी मैं आपको करा दूंगा। पहले आपको एक बातें समझाएंगे जितना हो सकता है, आप भी समझने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 3 लिखा है, एक संख्या ज्ञात करो। जैसे लिखता है एक संख्या ज्ञात करो, तो लिखा माना संख्या जो है वो x है, जिसको 15 से गुणा कर दें। इसको संख्या को कितने से गुणा करें, तो 15 से, और जब 15 से गुणा x में करेंगे तो आएगा 15x। जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाता है। इसके बाद देखो, ये 15x तो पहली कंडीशन से बना, इसके बाद वो कह रहा है जब गुणा कर दें तो गुणा करने पर वह 196 से अधिक हो जाती है। कौन, तो 196 अधिक से अधिक हो जाती है कौन, संख्या यहाँ पर कितनी है, x क्या हो जाती है, 196 अधिक हो जाती है, यानी x प्लस 196 संख्या। अब जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक इधर आएगा, एक x इसमें कम हो जाएगा, तो बचेगा 14x बराबर 196। 14x बराबर हो जाएगा 196 बटे कितना, 14, और ये कटेगा 14 को 14, 5 आएगा, 14 28 4 बटे, तो 14x बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 14। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, विकल्प नंबर ए। अब आपको लगेगा ये कैसे कर दिया, बराबर क्यों कर दिया, तो ये देखो जरा, देखो किसी कोई संख्या रही होगी, मान लो 14 संख्या आई, तो इसमें क्या किया हमने, 15 गुणा 14 में कर दिया। देखो 15 गुणा क्या कर दिया, 14 में कर दिया। बराबर मतलब क्या होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये क्या है, 14 है संख्या जो आई है, और 196 है। अब अगर इसका गुणा करें, 15 चौको 60, 6 आया, 15 कम 15 210 आया। अब 196 में ये 4 जुड़ेगा 200 आएगा, और 10 बचेगा, 210 बराबर क्या है, 210। अतः ये कंडीशन होती है बराबर की। अगर इसलिए क्या है, संख्या अधिक है, कितना अधिक है, 196 अधिक है, 196 अधिक हो जाती है। कौन सी, ये संख्या कब अधिक हो जाती है, जब गुणा करते हैं तब अधिक हो जाती है। पहले इसमें गुणा किया तब अधिक हुई, कितनी अधिक हुई, तो 196 अधिक हुई। शायद बात समझ में आ गई। ये उत्तर की जांच करने का तरीका थी, मैंने आपको बता दी, इसलिए ये बराबर किया, तब जाके बराबर। विकल्प से भी कर सकते थे आप, लेकिन सब में गुणा करना होगा, सभी विकल्प दिए हैं, तो क्या करते, 15 गुणा, मतलब पहला विकल्प है इसको हटा दो, 20 वाला ले लेते, तो 15 से गुणा करते तो आता 300, इसके बाद 300 आता, इसके बाद 20 में 196 जोड़ देते, तब जाके दोनों बराबर आते ही नहीं, तो केवल इसी विकल्प में बराबर आता। तो ये भी विकल्प से भी कर सकते थे। तीसरा प्रश्न यहाँ से पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 4, एक प्रश्न कराएंगे आप। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या, यानी अब यहाँ पर संख्या मानना 2, एक मानना x और एक मानना y, संख्या एक, संख्याएं माना हमने, एक माना x और एक माना y। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, एक संख्या माना x, दूसरी संख्या के लिए कह रहा है दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, जो 40 से 4 कम है, यानी y जो है ये किससे कम है, 40 से कितना कम है, तो 4 कम है। कौन, दूसरी संख्या, दूसरी हमारे हिसाब से y है। सवाल में क्या कह रहा है कि 40 से 4 कम है, कौन, दूसरी संख्या, तो 40 में 4 जाए कितना बचेगा, 36। तो ये हमारे हिसाब से पहली संख्या आ गई x, और ये दूसरी संख्या क्या आ गई, 36। से 5 गुना बड़ी है, से क्या है, 5 गुना बड़ी है, तो वह संख्या याद कीजिए। तो से 5 गुना बड़ी है, अब ये क्या है, इसका 5 गुना देख लो कितना होगा, तो इसका 5 गुना करो तो 5 का 30, हासिल कितना आएगा, 3 आएगा, और 5 15, 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या आएगी आपकी, 180। बात समझ में आई, ये सवाल अच्छा है ना, समझ में एक बार और देखो। प्रश्न लिखा, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 40 से 4 कम है, तो यहां तक तो आ गई 36, से 5 गुना बड़ी है, से 5 गुना यानी 36 का गुणा 5 गुना क्या है, बड़ी है,
तो से 5 गुना मतलब से का मतलब है कि कौन किससे बड़ी है, तो जो ये x है इसमें क्या आई है 5 गुना क्या इससे बड़ी है, तो इसका मान कितना है 180, जो कि किसके बराबर बात कर रहा है x के बराबर बात कर रहा है। आपका क्या होगा उत्तर होगा। चालीस से 4 कम 36 आया, से 5 गुना क्या है बड़ी है, से 5 गुना कितना आएगा 180 आएगा, तो x का मान कितना आ गया 180। प्रश्न संख्या 5 में लिखा है 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे, देखो 200 एवं 300 के मध्य कितने अंक होंगे जिसे 13 से क्या किया जा सके विभाजित हो। बहुत ध्यान समझना। सर्वप्रथम एक कार्य करना कि 200 नहीं मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि 1 से 300 तक हम निकाल लें कि 1 से 300 तक 13 से कितनी संख्या विभाजित होंगी। तो विभाजित का मतलब होता है 13 से भाग दे देंगे किसमें 300 में। आप कहोगे इसको 1 से ना लेते ये लेते, ऐसा नहीं है, देखना इसका नियम समझना। तो 13 से 30 में 300 भाग दे, 13 दूना 26, ये कितना आ गया 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 और ये बचेगा 0, 13 3 39, ये 1 बचेगा। ये आ गई क्या 23। तो 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटेंगी, तो कहोगे 23 संख्याएं हैं जो किससे कटेंगी 13 से कटेंगी। अब क्या करें अगले स्टेप में क्या करें, देखो 1 से 300 तक ले लिया, हमको 200 से 300 तक चाहिए, तो अब क्या करेंगे 1 से लेकर 200 तक ले लेंगे कि 13 से कितनी कटेंगी, तो कहोगे 13 से 200 में भाग दे देंगे, तो 13 को 13 आएगा, ये बचेगा 7, ये 0, 13 6 78, 6 18 जी अधिक हो जाएगा 5 बार जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये कितना आया 15। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं आई 15, जो क्या होंगी 13 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। और 1 से 300 तक कितनी आई 23, जो क्या होंगी 13 से कट जाएंगी। लेकिन उत्तर क्या चाहिए 200 व 300 के बीच। अब जब 200 व 300 के बीच चाहिए तो आप क्या करोगे कि 1 से 300 तक माइनस कहां से कहां तक, 1 से 300 तक माइनस 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक क्या कर दें घटा दें। 300 में 200 घटेगा तो 100 बचेगा, यानी इसके बीच में 100 ही तो संख्याएं हैं, अगर देखा जाए तो बीच में 100 में ही तो छाटना है, तो वही तो बन रहा है 300 में 200 जाएगा 100 बचेगा। 1 से 300 तक आती है 23 और 1 से 200 तक है तुम्हारी कितनी 15 और 23 में 15 घटा दो कितना आएगा, तो आप कहोगे 8। इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, एक बार और देख लो ना आया हो तो। हमने क्या किया 200 से 300 तक 13 से विभाजित निकालना है, तो प्रारंभ में क्या किया 1 से लेकर 300 तक निकाल लिया 13 से विभाजित। इसके बाद 1 से 300 तक निकाला कैसे कि 13 का भाग 300 में दे दिया, जो भाग फलाया उतनी ही संख्याएं क्या है 13 से विभाजित हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया 1 से 200 तक निकाल लिया 13 का भाग 200 में दिया, तो भागफल 15 आया। इसके बाद हमें पूरा इतना निकालना था 200 300 के बीच में, तो 1 से 300 तक और 1 से 200 तक दोनों को आपस में घटा दिया, 23 में 15 घटा देंगे तो बचेगा 8। 8 संख्याएं ही होंगी जो इससे क्या होंगी कटेंगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आज 5 ही सवाल लेते हैं। अगले वीडियो में आप खुद बताएं कि आप किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, कितने प्रतिदिन सवाल बता दिए, कितने समय में 1 घंटे की वीडियो बनाया जाए, आधे घंटे बनाया जाए, या जितना बन रहा है 20-25 मिनट के, इतने में आपका काम चलेगा। जैसा आप चाहें अपनी राय जरूर कमेंट में दें। धन्यवाद।